एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो टीएस ग्रेवाल की बुक से हम कर रहे हैं डेप्रीसिएशन की इलिस्ट्रेशन। अब हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करेंगे जिसमें हमारा मेथड चल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें हमें मशीनरी अकाउंट ही बनाना है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। और जिसमें आपको कैसे जब स्ट्रेट लाइन मेथड हो या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है कि कैसे आपको ईजी वे करना है, वो भी हम आपको आज बताएंगे। आप देखना। Kedar Mills purchased machinery on 1st of August 2021 90,000। ये फर्स्ट मशीनरी इन्होंने खरीद ली। 1 अक्टूबर 2022 इट परचेज अनदर मशीनरी 40,000। 30 जून 2023 इट सोल्ड द फर्स्ट मशीनरी परचेज इन 2021 58,000 एंड सेम डेट परचेज अ न्यू मशीनरी 1 lakh। Depreciation 20% by original cost method. Machinery account prepare for 3 years accounting ending 31st March 2024। अब देखो, हमें ये क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के अंदर मशीनरी अकाउंट बनाना था। और सबसे पहले जब भी डिप्रीसिएशन का क्वेश्चन है, एज इट इज ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। बट आपको सबसे पहले डिप्रीसिएशन वाले चैप्टर का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि मेथड कौन सा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा मेथड था वो कौन सा मेथड था? ओरिजिनल कॉस्ट। कौन सा मेथड था? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मेथड था और रेट क्या थी? 20%। जब भी आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होगा तो आप वर्किंग नोट में नीचे ऐसे कॉलम बना लोगे जितनी मशीनरी आपने खरीदी है और जौन सी मशीनरी आपने सेल करी है। अब हमने क्वेश्चन जब रीड किया था, सबसे पहले उन्होंने बोला था 1 अगस्त 2021 को आपने मशीनरी परचेज करी थी 90,000 की। तो ये हमारी कौन सी मशीनरी थी? फर्स्ट नंबर की। और आपने फिर सेम 21 में खरीदी, फिर 22 नेक्स्ट सेशन आया तो आपने एक और मशीनरी खरीद ली, सेकंड मशीनरी खरीद ली थी। फिर आपने ये फर्स्ट मशीनरी जो खरीदी हुई थी, ये 23 वाला जब सेशन चल रहा था, ये वाली आपने सेल कर दी। और सेम डेट पे आपने एक और मशीनरी खरीद ली। मतलब हमारी कितनी मशीनरी हो गई? 3 मशीनरी हो गई। अब आपने नीचे उसी मशीनरी की जो आपने खरीदा ना, उसके ऊपर आप ऐसे सर्कल लगा लोगे जौन जौन सी मशीनरी आपने खरीदी और नंबर नोट डाउन कर लोगे। क्यों कर लेंगे? ताकि हमें जो हमने नीचे अलग से अमाउंट लिखा है उसी अमाउंट के ऊपर हर साल हमने डेप्रीसिएशन लगाना है जब तक वो मशीनरी सेल नहीं होती है। कौन सा मेथड होना चाहिए? ओरिजिनल कॉस्ट। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती है। ओरिजिनल कॉस्ट में अलग से आपको लिखना है ताकि आपकी सीधी सीधी कैलकुलेशन होती जाए और उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। अब जब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम तो सबसे पहला रूल क्या होगा? जब मशीनरी खरीदोगे तो इस साइड आपको एंट्री करनी है। अब मशीनरी की जहाँ से वैल्यू कम हो रही है या मशीनरी हमारे बिजनेस में से कम हो रही है, मतलब बिक रही है, सेल हो रही है, या फिर उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लग रहा है, तो हमें इस साइड एंट्री करनी है। अब सबसे पहली मशीनरी, फर्स्ट मशीनरी, सेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 21 से। तो अब ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी वे में हम करेंगे ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो हमारी। यहाँ पर आप लिखोगे 2021 और फर्स्ट अगस्त। कैसे डेप्रीसिएशन लगाना है वो भी बताएंगे। फर्स्ट अगस्त को जब आपने मशीनरी खरीदी तो हम क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? M1, मतलब मशीनरी 1। कितने में खरीदी है हमने? 90,000 में। ठीक है। अब 21 नेक्स्ट वाली मशीनरी 22 में खरीदी है, वो तो मार्च के बाद है, तो इस सेशन में यहाँ पर नहीं आएगी। अगर मार्च से पहले कोई मंथ आ जाता है तो आप इसी सेशन में करोगे। अब 21 है, ये वाला सेशन कब खत्म हो जाएगा? 2022 और मार्च। अब जो दूसरी मशीनरी थी वो अक्टूबर 22 में थी। अब ये मार्च 22 में ये सेशन खत्म हो जाएगा, अक्टूबर तो इसके बाद आएगा, तो इस सेशन में इसकी एंट्री नहीं होगी। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, मशीनरी 1 का डेप्रीसिएशन। अब हमने बाहर अमाउंट लिखी है तो डेप्रीसिएशन हमेशा किस पे लगेगा? इसके ऊपर लगेगा, 90,000 के ऊपर। 90,000 डेप्रीसिएशन जब भी लगाओगे, कैसे लगाओगे? इसी सेशन में ऐसे डेट यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर खत्म होगी। 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ और
31 मार्च पे आपका ख़त्म हो गया। 1 अगस्त है तो अगस्त भी आप इंक्लूड करोगे, तो कितने मंथ आ जाएंगे? अगस्त से लेके मार्च तक काउंट करो तो कितने मंथ आते हैं? 8 मंथ्स आते हैं। तो पहला डेप्रिसिएशन आपका लगेगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको यहाँ पर रब करके यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाऊंगी आपको कैसे करेंगे। 90,000 ये फर्स्ट मशीनरी का है, इंटू 20% इंटू 8/12। आप इसको कट करोगे, अपने आप इसको कैलकुलेशन करोगे, 1 1 ऐसे कट कर दो, इसको ऐसे कट करो, तो कितना आ रहा है आपका फर्स्ट डेप्रिसिएशन? कैलकुलेट करोगे 12,000। कितना डेप्रिसिएशन आया आपका? 12,000 रुपीज़ का। कितने मंथ्स का लगा हमारा? 8 मंथ्स का। क्यों? क्योंकि अगस्त से मार्च तक कितने मंथ आते हैं? 8 मंथ्स। मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ 8 मंथ्स। ठीक है, अब इसका मतलब इतने का आपने खरीदा था और इतने की वैल्यू इसकी खत्म हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे? बाय बैलेंस CD। 90 में से 12 माइनस कर दोगे तो 78,000 का आपका क्या आ जाएगा? बैलेंस इक्वल आ जाएगा। मतलब इस मशीनरी की वैल्यू हमारे पास कितनी बची हुई है? 90,000। ये भी कब आया? 31 मार्च को। तो अब ये 78,000 हमारा इधर आगे आ जाएगा। ये सेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 2022 और 1 अप्रैल। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? टू बैलेंस BD मशीनरी 1 का कितना बैलेंस आ गया? 78,000। अब इसी सेशन के अंदर 22 चल रहा था, आपने सेकेंड मशीनरी खरीद ली 1 अक्टूबर 2022 को। इसी सेशन के अंदर जब खरीदोगे तो इधर एंट्री आती है, कब खरीदी? 1 अक्टूबर को। तो जब खरीदेंगे तो टू बैंक आता है, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर क्या लिखोगे? मशीनरी 2 कितने में खरीदी? 40,000 की। अब और तो हमने खरीदी भी नहीं और इस सेशन में बेची भी नहीं है। तो अब आप ये 2 मशीनरी हो गए। अब ये वाला सेशन इसको खत्म कर देंगे। ये सेशन कब खत्म होगा? 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट हुआ था, तो खत्म कब हो जाएगा? 2023 में और मार्च में। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैसे? मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन लगाओ और मशीनरी 2 का। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था, डेप्रिसिएशन हमें बाहर वाली वैल्यू पे हमेशा लगाना है। और कैसे लगाएंगे? मशीन ये वाली कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ये मशीनरी 1 का। मशीनरी 1 का डेट क्या है? 1 अप्रैल। और मशीनरी 2 की डेट क्या है? 1 अक्टूबर से। यहाँ से आपको डेट स्टार्ट करनी है और यहाँ तक देखना है कि कितने मंथ बनते हैं। इसकी मशीनरी 1 की डेट कहाँ से स्टार्ट है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो पूरा साल, 12 के 12 महीने। तो किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? 90,000 के ऊपर। तो 90,000 के ऊपर 20% कितना लगेगा? यहाँ पर 18,000। कितना लगेगा? 18। सीधा ऐसे 90,000 का ऐसे कर लोगे 20%, 0 से 0 कट करके 18,000 आ जाएगा। मशीनरी 2 का कौन सी यहाँ से स्टार्ट करना है? 1 अक्टूबर से स्टार्ट करोगे और 31 मार्च तक लगाओगे तो कितने मंथ लगेंगे? 6 मंथ लगेंगे। तो 6 मंथ के ऊपर कौन सी वैल्यू पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है? जो हमने बाहर वैल्यू लगाई हुई है, इसको रब कर दो और 40,000 के ऊपर कैलकुलेट कर लोगे। तो 40,000 के ऊपर कैसे? 6 मंथ बस लगा दो और 20% इसको कैलकुलेट करोगे, वो आपका काम है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन दोनों मशीनरी का कितना हो गया? 22,000। अब ये वाली दोनों मशीनरी का हम कैसे करेंगे? यही मार्च में आप क्या करोगे? बाय बैलेंस CD। मशीनरी 1 का अलग लगाओ और मशीनरी 2 का अलग कर दो। कैसे करेंगे? मशीनरी 1 का जो वैल्यू है उसमें से मशीनरी 1 की M1 में से M1 की वैल्यू जो कम हो गई है उसको माइनस कर दो। 78 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा? 60,000। और इसमें से 40 में से 4 गया 36,000। टोटल कितना हो गया? 96,000। तो दोनों का ऐसे टोटल हम बराबर कर देंगे, इक्वल कर दोगे तो कितना आ गया? देखो 1,80,000
18,000। अब इसको आगे ले आएंगे इस सेशन में। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मशीनरी सेल हो जाएगी, ये जो बैलेंस CD लगाए हैं वो आगे आ जाएंगे। 23 पे ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। कौन सी डेट से? 1 अप्रैल से। आप क्या लिखोगे? टू बैलेंस BD। कैसे? मशीनरी 1 और मशीनरी 2। मशीनरी 1 का बैलेंस कितना है? 60,000 और इसका कितना है? 36,000। अब 23 में देखेंगे। 23 में आपने फर्स्ट मशीनरी जो 90 वाली थी M1, ये 58 में सेल कर दी। अब ध्यान से देखना, स्टेप लिखवाऊंगी, उस स्टेप के अकॉर्डिंग आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, चाहे कैसी भी वैल्यू दी हो। कभी कभी हमें प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू भी दी होती है, तो आपको सेल वैल्यू निकालनी होती है। आप क्या करोगे? मशीनरी 1, जोन सी मशीनरी सेल हो रही है उसके ऊपर आप ऐसे अपनी, जब भी क्वेश्चन आए पेंसिल से ऐसे सर्कल लगा लोगे। ये वाली मशीनरी 23 चल रहा है, मार्च के बाद या अप्रैल के बाद फर्स्ट ये 30 जून ये वाली डेट लिखोगे जिस डेट पे आपकी सेल हो रही है। कौन सी डेट लिखेंगे? 30 जून। 3 कॉलम आप ऐसे पूरे करोगे। 3 चीज़ें, पहले 2 कंपल्सरी। कैसे? स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। ये जो स्टेप 3 है या तो यहाँ पर आएगा और या फिर यहाँ पर आएगा, इन दोनों में से एक जगह आएगा। पहले इनको फिल कर लेते हैं। क्या लिखते हैं? स्टेप 1 में कंपल्सरी पॉइंट बाय बैंक अकाउंट। फिर क्या लिखते हैं? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या तो यहाँ पर लिखेंगे, ये हम ये लास्ट में पता लगता है कि इस साइड आएगा या फिर इस साइड आएगा। अब डेट कौन सी रहेगी? सेम, जोन सी डेट पे आप सेल कर रहे हो। पहले इसको हम कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखो, मशीनरी 1 को 30 जून 2023 में आपने 58,000 में सेल कर दिया था, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 58,000। फर्स्ट स्टेप में हमने ये फिल करा। सेकंड स्टेप में क्या है? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने पहले क्या किया? देखो, सबसे पहले हमने ये 3 स्टेप आपको फिल कर लेने, पहले बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन और बाय P&L। तो अभी मैं इसको, अभी थर्ड स्टेप इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। हमें क्या करना है? अब पहले ये 3 चीजें फिल कर देनी है। थर्ड स्टेप अभी हम नहीं लिख रहे हैं। बाय बैंक अकाउंट आप क्या करोगे? पहले आपने सेल वैल्यू दी हुई है आपको, हमने इसमें फिल कर ली 58। अब हमको डेप्रिसिएशन लगाना है, जैसे पहले दिया हुआ था। मैंने जब भी वो जो ये वाले सेशन थे इनमें डेप्रिसिएशन कैसे लगाया? जिस डेट पे आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है और जिस डेट पे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उतने मंथ हमने काउंट कर लेने हैं। अब हमें क्या करना है? डेप्रिसिएशन, बैंक में सेल वैल्यू डाली, इसकी डेट कब से स्टार्ट है? 1 अप्रैल से, और ये कब सेल हो रही है? 30 जून को। तो अप्रैल, मई, जून भी काउंट होगा क्योंकि 30 जून है। तो कितने मंथ लगे? 3 मंथ्स। कितने मंथ्स लगे? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन हमने वैल्यूज बाहर रखी हुई है तो उसी वैल्यू पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे? 90,000, 20% और 3/12, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 4,500। अब आता है ये थर्ड कॉलम की बारी। अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर जैसे हमने जोन सी मशीनरी सेल हो रही है उसके ऊपर सर्कल लगाया और इधर इन दोनों के ऊपर सर्कल लगा लो। इन जिस पे हमने सर्कल लगाया, जो मशीनरी 1 की चीज़ें हैं, दोनों साइड का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। अगर आप इधर टोटल करते हो 58 + 4 62,500 इधर टोटल आ रहा है और इधर का मशीनरी 1 का बैलेंस क्या है? 60,000। तो उधर क्या है? ज़्यादा आ रहा है, इस साइड का ज़्यादा है। तो ये वाला स्टेप आप यहाँ से काट दोगे, इसको इस साइड आ जाएगा स्टेप 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ आप लिखोगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस। तो मतलब आपको इस पे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। कितना? 2,500 का। तो ये दोनों बराबर हो। अब ये वाली मशीनरी 1 का हिसाब किताब खत्म हो गया। अब बची मशीनरी 2, और सेम डेट पे, जिस डेट पे आपने सेल किया उसी डेट पे आपने थर्ड मशीनरी खरीद ली 1 लाख रुपीज़ की। अब खरीद ली तो इधर आ जाएगा। कब खरीदी है? 30 जून को। तो आप क्या लिखोगे? 2 बैंक अकाउंट मशीनरी 3, कितने रुपीस की? 1 लाख। इसको भी टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे कितना था?
96, ये 1 लाख की आपने मशीनरी खरीदी। अब ये सेशन 23 से स्टार्ट हुआ था, खत्म कब होगा? 24 कब? 31 मार्च। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कौन कौन सी मशीनरी बची? अब मशीनरी 1 तो खत्म हो गई, मशीनरी 2 और मशीनरी 3। अब मशीनरी 2 कौन सी है? ये। इसकी डेट कहाँ से स्टार्ट है? 1 अप्रैल से। जब डेप्रीसिएशन लगाना है तो उस डेट से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक। लेकिन हम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, बाहर वाली सेकेंड मशीनरी है, मशीनरी 2 ये वाली है, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा। 40,000 के ऊपर पूरा 20% कितना लगेगा? 8,000। और मशीनरी 3 कब स्टार्ट है? उसकी डेट कब है? 30 जून। जून अब काउंट नहीं होगा क्योंकि 30 जून खत्म हो जाता है। तो कितने मंथ? जून से लेके और 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ बनेंगे? 9 मंथ्स। कैसे लगाएंगे? कौन सी वैल्यू पे लगेगा? 1 लाख। ऐसे लगा दोगे आप 1 लाख 9 मंथ्स और इंटू 20%। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे ऐसे ऐसे कट करके, जो भी आएगा आपका वो आ रहा है 15,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 23,000 रुपीज का। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे बाय बैलेंस CD। अब हमें बस उसके बाद आपको मैं, जैसे हमने यहाँ पे CD मशीनरी 1 2 का अलग अलग निकाला था, हमारा क्वेश्चन एंड होने वाला है, तो आप सीधा इधर का टोटल कर लो, यहाँ का टोटल कर लो और इधर का टोटल आप माइनस कर दोगे तो आपको सीधा इकट्ठा आप बैलेंस लिख दोगे। 1 लाख और 96 प्लस 92 कितना हो जाएगा? 1,98,500। इधर का सारा टोटल कर दो और इधर का माइनस कर दोगे तो जो बैलेंस आ रहा है आपका कितना आ रहा है? 1,13,000। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर खत्म कर देंगे। 3 साल के उन्होंने बोला था, तो फर्स्ट सेशन ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, 3 साल का। अगर फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो बस सबसे इजी ट्रिक यही होती है कि जब मशीनरी सेल हो रही है तब आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टेप फॉलो करने हैं। 1 2 3, थर्ड वाला इधर आ सकता है या फिर इधर आ सकता है, वो हमें मैचिंग करनी होती है कि किधर बैलेंस कम या ज़्यादा है। और दूसरी बात बस आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है तो आपको मशीनरी जितनी भी आप क्वेश्चन के अंदर खरीद रहे हो उनको मशीनरी 1 2 3 ऐसे कॉलम बना के लिख दो। क्यों? क्योंकि हमें हर बार डेप्रिसिएशन उसी वैल्यू पे लगाना है, ना कि यहाँ वाली वैल्यू पे लगाना है। बस इतना सा ध्यान रखना है, एकदम एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। अगर आपको कोई भी इसमें अमाउंट या फिगर कुछ नहीं समझ आई है कि कैसे आए, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, आपको उसका आंसर दे देंगे।